तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए सेफ एंड सिक्योर 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में कि पीपीएफ अकाउंट में कैसे आपको खाता खुलवाना है। उसके बाद आपको पूरे जानकारी इसमें बताया जाएगा, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा आप लोग जमा कीजिएगा, कितना आपको वहां पे मिलेगा, मैच्योरिटी पूरा होने के बाद में आपको वहां से कितना पैसा मिलेगा, कितना % का ब्याज आपको मिलेगा और टैक्स आपको कितना उस पे लादा जाएगा या टैक्स फ्री होगा, वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, तभी आप लोग पूरे जानकारी को अच्छे से समझ पाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। पहले हम लोग वो जानेंगे। तो पी से यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक होता है, यानी कि पी से क्या होता है, पब्लिक होता है। उसके बाद पी से क्या होगा, प्रोविडेंट होगा, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट होता है। उसके बाद एफ से क्या होता है, फंड होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि यही होता है पीपीएफ का फुल फॉर्म। पीपीएफ होता क्या है, जैसे कि पीपीएफ में जो भी लोग वहां पे पैसा जमा करते हैं, तो पीपीएफ क्या है कि भारत सरकार की जो है एक बचत योजना है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी सरकार के पास ये पैसा जाता है वो सरकारी कार्य में यहाँ पे पैसा लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि सड़क का कार्य, यानी कि यहाँ पे सड़क का कार्य हो गया। जैसे यहाँ पे होता है कि कहीं कहीं सरकारी रोड बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो वहां पे सरकारी कार्य में इसका उपयोग हो जाता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा क्या होता है। क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि सड़क कार्य में लग जाता है, यानी कि इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया गया है कि यहाँ पे सरकारी कार्य में पैसा ये लग जाता है। और इसके बाद हम लोग ये समझें कि इसका ब्याज दर किस प्रकार से दिया जाता है। तो इसका ब्याज दर जो है भारत सरकार खुद तय करती है, कितना % आपको ब्याज देना है, ये भारत सरकार खुद यहाँ से तय करती है। और इसमें वर्तमान में कितना इंटरेस्ट चल रहा है, यानी कितना % इंटरेस्ट चल रहा है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान में चल रहा है 7.1% का, यानी कि 7.1% का यहाँ पे अभी इंटरेस्ट चल रहा है। और इसमें आपको जमा कितना करना पड़ेगा वो भी आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। इसमें जमा कितना करना है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसका एक लिमिट होता है कि 500 से लेकर आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपया तक क्या कर सकते हैं, वार्षिक यानी कि सालाना आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं। 500 से लेकर कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया तक यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ये होता है जो टैक्स फ्री होता है, यानी कि ये टैक्स फ्री होता है, इस पे कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ लिमिट है आपके लिए कि 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे क्या होता है, आपको टैक्स फ्री रहता है। अगर आप लोग इससे ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है, इसलिए इसका लिमिट ही है कि आपको सालाना क्या करना है, 500 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक ही आपको क्या करना है, जमा करना है। 1.5 लाख रुपया से ऊपर नहीं जा सकते हैं और कम से कम आपको 500 रुपया सालाना जमा करना होगा। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कितना यहाँ पे पैसा जमा करना है। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है कौन कौन खुलवा सकता है, उसमें भी आपको गौर से समझना होगा। अगर आप लोग नहीं समझिएगा, यहीं से स्किप करके चल जाइएगा, तो आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मेन पॉइंट आपका वही है कि कौन कौन उसमें खाता खुलवा सकता है, यानी कि पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। उसके बाद इस वीडियो में आपको मोबाइल से कैलकुलेट करके, यानी कि पीपीएफ अकाउंट का जो इंटरेस्ट है आप लोग जमा कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, कितना वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मैच्योरिटी आपको वहां पे प्राप्त होगा, वो सारा आपको लाइव यहाँ पे करके बताया जाएगा, यानी कि लाइव कैलकुलेट यहाँ करके बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट में कौन कौन खुलवा सकता है, यानी कि इसमें कौन कौन खाता खुलवा सकता है, वो पॉइंट जानना आपको बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, भारत का वो नागरिक होना चाहिए, यहाँ से विदेशी नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि कितना वर्ष होना चाहिए। तो इसमें अगला पॉइंट क्या है कि वह 18 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति का वहां पे अकाउंट खुलेगा वो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें यह भी है कि एक व्यक्ति का जो है एक पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, यानी कि एक व्यक्ति या क्या है कि एक पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, इससे ज्यादा नहीं खुलवा सकता है। सारे लोग सोचते हो कि हम लोग 2-3 पीपीएफ अकाउंट रख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ से एक व्यक्ति का एक पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। उसके बाद उसका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद वो भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी का नहीं होगा, यहाँ पे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तब यहाँ से क्या होगा, आपका पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। यहाँ से आपको यह भी पॉइंट समझ में आ गया होगा
किस प्रकार से आपका पीपीएफ अकाउंट खुलेगा, क्या क्या उस पर शर्त है कि पीपीएफ अकाउंट खुलेगा। अब इसमें हम लोग आगे की बात करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट के आधार पे क्या आपको लोन मिल सकता है और लोन मिलेगा तो कितना प्रतिशत के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। अब वो पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न होगा कि पीपीएफ अकाउंट के आधार पर लोन मिलेगा या नहीं, यानी कि आपके मन में ये सवाल होगा कि पीपीएफ अकाउंट के आधार पे यहाँ से लोन आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसका जवाब है आपको हाँ, यानी कि आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। पीपीएफ अकाउंट के आधार पे आपको क्या यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब ये कितने % पे आपको दिया जाएगा, ये अगर वर्तमान में आपको पता करना है तो आप लोग जहाँ पे जाइएगा पीपीएफ अकाउंट खुलवाने, वहाँ पे आप लोग पता कर लीजिएगा कि जो भी लोन वहाँ से दिया जा रहा है कितने प्रतिशत उस पर लगाया जा रहा है। या आप लोग गूगल में सर्च मार सकते हैं पीपीएफ अकाउंट का लोन का इंटरेस्ट जो है कितना प्रतिशत वर्तमान में चल रहा है, वो आप लोग गूगल पे जाकर सर्च मार के वहां से निकाल लीजिएगा। या आप लोग जिस बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवाइएगा वहां पे जाकर आप लोग पता कर लीजिएगा। इसके बाद आपका डाउट भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से आपको पीपीएफ अकाउंट के आधार पे लोन आपको दिया जाएगा। तो आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पता कर लेना होगा कितना प्रतिशत का वहां पे इंटरेस्ट आपको लग रहा है। ये भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि पीपीएफ अकाउंट जो है किस बैंक में जाकर खुलवाना है, यानी कि कौन बैंक आपके लिए बेस्ट होगा। अब उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है किस बैंक में आपके लिए अच्छा होगा, किस बैंक में आपको खुलवाना है। तो आइए अब उस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न होगा कि कौन बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवाए, यानी कि आपके मन में यह सवाल होगा कि कौन सा बैंक में जाकर वहां पे आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है। तो वहां पे आपके नजदीक जो भी ब्रांच होगा, यानी कि जो भी वहां पे बैंक होगा, आपको उसी बैंक में जाकर क्या करना है, पीपीएफ अकाउंट के लिए वहां पे फॉर्म भर लेना है और बाकी के वहां पे आपको पूरे डिटेल वहां पे बता दिया जाएगा किस प्रकार का वहां पे प्रोसेस किया जाएगा। आपको वहां पे फॉर्म भरते समय बता दिया जाएगा। हर बैंक का अलग अलग कुछ नियम होता है, तो जिस बैंक में आप लोग जाइएगा उस बैंक के हिसाब से आपको पीपीएफ अकाउंट वहां पे ओपन करवा दिया जाएगा। आप लोग किसी भी बैंक में जाकर वहां से पीपीएफ अकाउंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वहां से आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है हमेशा कि इसका सालाना जो है 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ही आपको क्या करना है, भरना है। इससे ज्यादा आपको नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पे 500 से लेकर 1.5 लाख तक ये क्या है, टैक्स फ्री है, यानी कि इस पे कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, ये टैक्स फ्री है। और इस पे आपको ब्याज कितना दिया जाएगा, 7.1%, यानी कि 7.1% का आपको यहाँ से ब्याज दिया जाएगा। और अकाउंट किस प्रकार से खुलवाना है, आपको यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। आपके नजदीकी जो भी बैंक होगा वहां से आप लोग पीपीएफ अकाउंट के लिए फॉर्म भरिएगा, वहां से आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। और पैसा आप लोग यहाँ पे जो भी जमा कीजिएगा, आप लोग कब इसमें पैसा निकाल सकते हैं, ये भी आपके मन में डाउट होगा। यहाँ पे आपको यह डाउट भी क्लियर यहाँ पे कर दिया जाएगा कि कब आपको पैसा यहाँ से निकलेगा, यानी कि 15 साल तक जो है आपका पैसा यहाँ से नहीं निकलेगा। आप लोग जब भी यहाँ पे जमा करना शुरू कीजिएगा तो आपका 15 साल यहाँ पे कंटिन्यू क्या करना होगा, इंतजार करना होगा। तभी आप लोग 15 साल पूरने के बाद ही आप लोग इसमें से पैसा को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 15 साल के लिए आपका ये पैसा उसमें लॉक हो जाता है और उसके बीच में आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। उसके बीच में निकालने का टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए जिनका भी पीपीएफ अकाउंट है, अगर उनको कोई खतरनाक यहाँ पे अगर बीमारी हो जाता है तो उस केस में आप लोग टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए वहां से आप लोग पैसा को निकाल सकते हैं। सिर्फ वही केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसा को निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, 15 साल तक आपको इसमें वेट करना होगा। 15 साल के बाद में आपको अच्छा खासा वहां पे मैच्योरिटी के साथ में आपको पैसा वहां पे वापस कर दिया जाएगा। अब ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कब आपको पैसा निकल सकता है और कितना प्रतिशत आपको ब्याज यहाँ पे दिया जाएगा, वह भी आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मान लीजिए कोई चीज का अगर फायदा होता है तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो अब आइए पीपीएफ अकाउंट के नुकसान के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको इतना पैसा जमा करना पड़ रहा है, 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का सालाना जमा करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आप लोग 1 साल तक पैसा को नहीं भरिएगा, उसके बाद आपका पीपीएफ अकाउंट जो है होल्ड कर दिया जाएगा, यानी कि एक तरह से मानिए तो वो बंद ही कर दिया जाएगा। परमानेंट आपको बंद नहीं करेगा, लेकिन आपका पीपीएफ अकाउंट जो है वहां से आपका होल्ड कर दिया जाएगा। तो अब उसको चालू करने के लिए, यानी कि चालू करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अगर आप लोग 1 साल तक पैसा नहीं भरे हैं तो 1 साल तक जितना पैसा आपको भरना है वो तो भरना ही होगा उसको चालू करने के लिए। उसके साथ में 50 रुपया आपको पेनाल्टी भी
यहाँ से लगने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू पैसा भरते भरते 6 महीने या साल भर इसमें पैसा नहीं भरिएगा तो यहाँ से आपका जो है 50 रुपया पर मंथ आपको पेनाल्टी देना होगा, और उसके बाद जितना पैसा आप जमा कर रहे हैं और जितना बचा हुआ है वो तो भरना ही होगा, उसके साथ आपको इतना पेनाल्टी भरना पड़ेगा 50 रुपया पर मंथ का। तो ये पीपीएफ अकाउंट का जो है यहाँ से एक तरह से नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पेनाल्टी भी लग सकता है। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल में लाइव यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप लोग कितना पैसा जमा कीजिएगा, आपको कितना पैसा वहां से इंटरेस्ट के साथ में लौटाया जाएगा। तो अब आइए हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं। बगल में आपको शो कर रहा होगा पीपीएफ कैलकुलेटर, आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर में और वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐप आसानी से आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा FIX यानी कि फिक्स का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली क्या करना है, आपको फिक्स वाला पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिपॉजिट अमाउंट का, यानी कि आप लोग कितना डिपॉजिट यहाँ पे कीजिएगा, 500 या 1000 या 1500। 500 से नीचे नहीं, 500 से ऊपर करना है। तो 500, 1000 या 1500 आपको जितना डिपॉजिट करना है आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे डिपॉजिट में डाल लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 500 कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 500 इसमें डाल देंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी मंथली, यहाँ पे यानी कि ये मंथली आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा एनुअल इंटरेस्ट रेट, यानी कि अभी वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 7.1% का, तो आपको क्या करना है 7.1% आपको यहाँ से डाल लेना है। डालने के बाद में आपको यहाँ से कैलकुलेट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1,57,784 रुपए, यानी कि मैच्योरिटी आपका हो जाएगा 500 रुपये अगर पर मंथ यहाँ पे भरते हैं तो। अब उसके बाद टोटल डिपॉजिट यानी कि 90,000 रुपया आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि 90,000 आपका जमा हो जाएगा। और आपको टोटल इंटरेस्ट वहां से कितना मिलेगा, जैसे कि यहाँ नीचे शो कर रहा है 67,784 रुपए, यानी कि 67,784 रुपए आपका इंटरेस्ट मिलेगा। और आप जो जमा कीजिएगा वो आपको जमा हो जाएगा 90,000, यानी 15 साल तक जमा कीजिएगा तो 90,000 वो हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 1,57,784 रुपए हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है, आप कुछ इस प्रकार से बेनिफिट कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के अगर आपको नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।